सोचो, एक ऐसा देश जहाँ की सड़कें इतनी साफ है कि आपको उनकी सड़कों पे आपका चेहरा रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। वहाँ के गटरों में मच्छियाँ रहती है और वहाँ के जो नेचर्स है, इतना प्योर नेचर है, उधर पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी रोड पे, ना आपको कई तंबाकू के थूकने का निशान दिखेगा, ना कि मेट्रो में, ना कि ट्रेन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में कि एक ऐसा देश जहाँ पर सफाई को एक ड्यूटी नहीं, वहाँ एक कल्चर समझा जाता है। और कंपेयर करेंगे इंडिया से, थोड़ा सरकाज़म वे में, थोड़ा सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि वाई जापान इज सो क्लीन। जापान में एक रूल है कि जापान में स्कूल खत्म होने के बाद वहाँ के बच्चों को ब्रूम और डस्टर लेके अपनी क्लास साफ करने के लिए कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तुम डोरेमोन में देखते थे, नोबिता और उसके फ्रेंड्स फ्लोर साफ करते थे आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर स्कूल। वहाँ सफाई के लिए एक अलग क्लीनर नहीं होता। बच्चों को छोटी एज से ही सिखाया जाता है कि सफाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे यहाँ बेल बजते ही सब ऐसे भागते हैं जैसे क्लासरूम में बॉम्ब गिरा हो। इंडियन बच्चों के अंदर मेंटेलिटी ये रहता है कि भाई ये तो स्कूल का स्टाफ का काम है, हम पढ़ने आए हैं, पोछा लगाने नहीं। लेकिन जापान में ये सोच उल्टी है। वहाँ कहा जाता है, इफ यू क्लीन योर सराउंडिंग्स यू क्लीन योर सोल। जापान के लोग सड़कों, स्टेशंस और पार्क्स में अपना कचरा लेके घर वापस जाते हैं क्योंकि वहाँ डस्टबिन कम होते हैं और लोग फिर भी कचरा नहीं फेंकते। सोचो जरा, इंडिया में अगर एक डस्टबिन हटा दिया जाए, 2 घंटे में रोड आर्ट गैलरी बन जाएगा। कचरे के मॉडर्न आर्ट्स हर जगह हो गए। वहाँ लोग अपनी बॉटल्स, रैपर्स और टी शर्ट को फोल्ड करके बैग में रखते हैं। हमारे यहाँ भाई हम यहीं रख देते हैं, कोई तो सफाई करने वाला आ जाएगा और लेके जाएगा। जापान में कोई सफाई का लॉ नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है सफाई उधर। उनके लिए सफाई का मतलब है अपनी इज्जत और अपने शहर की इज्जत। एक बार टोक्यो के एक मैच के बाद एक जापानीज ने पूरा स्टेडियम साफ करा था, और वो स्टेडियम जापान में नहीं था, वो आउटसाइड कंट्री था, आउटसाइड जापान था। फिर भी उस बंदे ने उस स्टेडियम को साफ करा। और हमारे यहाँ मैच के बाद पूरा स्टेडियम लगता है कि जैसे बैटलफील्ड हो। प्लास्टिक बॉटल्स, पॉपकॉर्न बॉक्स और एक दो लॉस्ट स्लीपर्स। जापान की ट्रेन हमेशा टाइम से आती है और टाइम से जाती है। और अंदर काफी क्लीन होता है कि जैसे कोई शोरूम हो। कोई लाउड फोन कॉल नहीं, कोई गुटखा स्टैंड नहीं। और अगर कोई जरा सा भी कचरा गिरा दे तो लोग सॉरी बोलते हैं जैसे क्राइम किया हो। ये भी फैक्ट है कि जापान की ट्रेन लास्ट टू लास्ट 2 to 3 सेकंड्स लेट होती है। जापान में गवर्नमेंट और सिटीजन्स एक टीम होके काम करते हैं। पॉलिसी सिंपल है, गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम भी कंफ्यूज, लोग भी डिफेंसिव। अरे भाई, ये गवर्नमेंट का काम है, हम थोड़ी साफ सफाई करेंगे। फिर मीम बनाते हैं स्वच्छ भारत पे और कमेंट में लिखते हैं कि नाइस इनिशिएटिव। जापान में अर्थक्वेक तो सुनामी सब देखते हैं और सबने सुना होगा, लेकिन हर डिजास्टर के बाद उन्होंने एक एक चीज और स्ट्रॉन्ग की, डिसिप्लिन और यूनिटी। अगर आपको याद होगा 2011 में जापान में सुनामी आई थी, और वो सुनामी के बाद भी लोग लाइन में खड़े थे, ना धक्का ना तोड़फोड़। उन्होंने समझा ऑर्डर और क्लीनलीनेस एक ही कॉइन के दो साइड्स है, और यही एक सोच उनके डीएनए में चली गई। जापान में कोई सफाई कर रहा है तो उन्हें क्लीनर नहीं, उन्हें कस्टडियन कहा जाता है। उनके लिए सफाई करना लोअर जॉब नहीं, रिस्पेक्टेबल वर्क है। वहाँ का जेनिटर अपने काम पे प्राउड फील करता है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं, यार सफाई वाला काम है, छोटा काम है। बस यही सोच हमें पीछे रखती है। जापान टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा है, इफ यू नो। वहाँ पर ऑटोमेटिक टॉयलेट्स, सेंसर बीन्स और स्ट्रीट स्वीपिंग रोबोट्स है। जापान ने सफाई में भी इनोवेशन कर दिया। ये जापान का क्लीनलीनेस कल्चर कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, वो एक डिकेड्स लॉन्ग माइंडसेट चेंज था। स्कूल से, घर से और समाज से शुरू हुआ। और हम अगर चाहें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सोच बदलनी पड़ेगी। सफाई किसी और का काम नहीं, ये हम सबका फर्ज है। नेक्स्ट टाइम जब रोड पे रैपर फेंकोगे तो एक बार सोच लेना कि वी आर इंडियंस, हमें अपने कल्चर को जिंदा रखना है, हमें साफ सफाई रखना है। जापान ने दुनिया को सिखाया है कि क्लीनलीनेस एक हैबिट नहीं, एक एटीट्यूड है। तो क्या हम रेडी है थोड़ा जापानीज कल्चर अडॉप्ट करने के लिए? कमेंट्स में करो यस और नो। अगर आपको नहीं पसंद आया वीडियो, अगर आपको नहीं करना है फिर भी, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, शायद किसी और का माइंडसेट भी क्लीन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।